हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो सबसे पहले आता है रिएक्शन। Polymers obtained through addition reaction are called addition polymers. Polymers obtained through condensation reaction are called condensation polymers. पॉलीमर्स जो हमें एडिशन रिएक्शन के थ्रू मिलता है उन पॉलीमर्स को कहा जाता है एडिशन पॉलीमर्स, और वो पॉलीमर्स जो हमें कंडेंसेशन रिएक्शन से मिले उन पॉलीमर्स को कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। फिर उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय मोनोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट same as that of the starting monomer, while condensation polymers are formed by monomers having molecular formula of repeating structural unit different from that of a monomer. Molecular formula उस फॉर्मूले को कहा जाता है जो हमें कितने नंबर ऑफ एटम्स किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है वो बताता है। जैसे कि CO2 में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो वो जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एडिशन पॉलीमर्स में जो मोनोमर है और रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है एडिशन पॉलीमर्स में, जबकि जो कंडेंसेशन पॉलीमर है उसमें जो मोनोमर और रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है पॉलीमर का उन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है। एडिशन पॉलीमर्स में मोनोमर और रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में मोनोमर और रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद आता है लॉज ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। During formation of addition polymers, there is no loss of molecule in polymerization process. While during formation of condensation polymers, there is loss of simple molecules like water, ammonia, hydrogen chloride and alcohol etc. in polymerization process. एडिशन पॉलीमर्स बनते वक्त जो है हमें डायरेक्ट पॉलीमर मिलता है, उसके साथ कोई भी दूसरा बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता, कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल लॉस नहीं होता है। जबकि जब कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है तो पॉलीमर के साथ साथ हमें बाई प्रोडक्ट स्मॉल मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे कि वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, अल्कोहल एक्सेट्रा। एडिशन पॉलीमर्स बनते समय कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता है, हमें रिएक्शन करने के बाद डायरेक्ट पॉलीमर मिलेगा। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर बनते समय पॉलीमर के साथ स्मॉल मॉलिक्यूल का भी लॉस होता है, तो हमें बाई प्रोडक्ट भी मिलेगा। वाटर हो, अमोनिया हो, अल्कोहल हो या HCl हो, वो एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनते समय। मेड फ्रॉम The addition polymers are made from combination of same type of monomers, while the condensation polymers are made from combination of different type of monomers. जो एडिशन पॉलीमर्स है वो सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि पॉलीथीन है वो ईथीन के कॉम्बिनेशन से बनता है और कोई दूसरा मोनोमर नहीं होता, जबकि जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से बनता है, जैसे कि नाइलन 66 जो है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से बना हुआ है। एक है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और दूसरा है एडिपिक एसिड। सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स कंबाइन होके एडिशन पॉलीमर देता है। यहाँ पे हमने कंसिडर किया है पिंक कलर के स्क्वायर को मोनोमर, तो ये दोनों कंबाइन होके हमें देगा पॉलीमर।
डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स कंबाइन होकर कंडेंसिएशन पॉलीमर देता है। यहाँ पे एक येलो कलर का मोनोमर है और एक ऑरेंज कलर का मोनोमर है जो कंबाइन होके देगा हमें कंडेंसिएशन पॉलीमर। नेचर ऑफ द मोनोमर, द मोनोमर्स फ्रॉम विच एडिशन पॉलीमर्स आर डिराइव्ड आर जनरली अनसैचुरेटेड compounds containing double or triple bond, while the monomers from which condensation polymers are derived are generally compounds containing two functional group. मोनोमर जिससे एडिशन पॉलीमर बनता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, यानी कि कोई भी मोनोमर जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि ईथीन, वाइनल क्लोराइड है, प्रोपाइलीन है, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वैसे जो मोनोमर्स है वो एडिशन पॉलीमर्स देता है। जबकि मोनोमर जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि एडिपिक एसिड है, हेक्सामेथिलीन डायमीन है, तो वैसे मोनोमर्स जो है वो कंडेंसिएशन पॉलीमर्स देता है। वो मोनोमर्स जो हमें एडिशन पॉलीमर देते हैं वो जनरली अनसैचुरेटेड होता है, यानी कि उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन, जिसको एथिलीन भी कहा जाता है, वो मोनोमर दिया है और ये जो मोनोमर है वो एडिशन पॉलीमर देता है। और वो मोनोमर जो हमें कंडेंसिएशन पॉलीमर दे उसके अंदर प्रेजेंट होता है दो फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पे हेक्सामेथिलीन डायमीन दिया है और यहाँ पे NH2 ग्रुप दोनों साइड पे प्रेजेंट है, तो ये जो मोनोमर है वो कंडेंसिएशन पॉलीमर देता है। फिर इसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर्स इंक्लूड पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, PVC एक्सेट्रा, while examples of condensation polymers include bakelite, nylon 6,6, terylene etc. एडिशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल में आता है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, PVC एक्सेट्रा, जबकि कंडेंसिएशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल में आता है बेकलाइट, नाइलन 6,6 और टेरिलीन एक्सेट्रा। पॉलीथीन जो है वो एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, नाइलन 6,6 जो है वो कंडेंसिएशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। अगर आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पे नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।